शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया। मश्ताक अहमद शाह, सब्बाजार और अहमद गनई ओवैस अहमद लोन से पूछताछ जारी है। गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। आरक्षण पर एनसी सांसद आगा रोहुल्ला का बयान, कहा सरकार ने उनसे संपर्क नहीं किया है, ना ही छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की। बीजेपी राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रोहुल्ला के आरक्षण नीति धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सत शर्मा ने कश्मीरी फेरी वालों पर हमले की निंदा की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एमएचए ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठन का बड़ा प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटों देने की मांग को लेकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने जम्मू में लोक भवन के सामने एमबीबीएस सीट मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस से झड़प और सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कुछ ने माता वैष्णो देवी मेडिकल संस्थान बंद करने की मांग भी की है। सज्जाद गनी लोन ने देश में कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव पर सवाल उठाए। कहा ऐसे अपराधों पर पीएसए लगे और एलजी सभी राज्यों के सीएमएस से बातचीत करे। सज्जाद गनी लोन ने रिजर्वेशन मुद्दे पर लोन ने आरबीएस से कोटा हटाने और कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह बताया है। इसे उमर सरकार पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। सैफुल्लाह कसूरी का बयान आया सामने, कहा कि पाकिस्तान में उनके लश्कर नेताओं की सुनवाई हो रही है। सरकार और संस्थान वरिष्ठ नेताओं को निर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसी तवज्जो दे रहे हैं। पुंछ में चेकिंग के दौरान एक युवक ट्रामडोल और प्रेगबलिन टैबलेट की 7 स्ट्रिप के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी के खिलाफ सुरनकोट में एफआईआर दर्ज की गई। बडगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन से उनको पत्र लिखा है और अनंतनाग के मट्टन मातड़ तालाबों में पवित्र मछलियों की रहस्यमय मौत का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध किया। एलओपी सुनील शर्मा ने बीजेपी असम की कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लिया है, जहां पर 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा हुई। एलओपी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। नव वर्ष के मौके पर रेलवे की बड़ी सौगात। आज से 1 जनवरी तक नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी ट्रेन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी नई दिल्ली तक पहुंचेगी ट्रेन। डॉक्टर राजीव भगत ने विश्वाह में 1.7 किलोमीटर सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। हर गांव को उच्च गुणवत्ता वाली बारहमासी सड़कों से जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। सड़क पूरा होने से स्थानीय आवागमन और अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। अनंतनाग और उसके आसपास सेना और पुलिस के जवान ले रहे घर घर की तलाशी। संदिग्धों की हो रही है पहचान। पीडीपी नेता अल्तजा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता विकार रसूल वानी का बयान आया सामने। कहा कि 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी है और ये गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता विकार रसूल वानी ने कहा है कि भारत को लिंचिंग स्थान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय को हालात पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने पीडीपी नेता अल्तजा मुफ्ती के लिंचिस्तान बयान की आलोचना की है। कहा है कि राजनीति में इस सोच से बाहर आना चाहिए। विनोद बंसल ने मुफ्ती के पारिवारिक परिवेश को भी इसका कारण बताया है, लेकिन कहा कि ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई है। जम्मू कश्मीर से गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस नेता विकार रसूल शामिल। जीओसी राइजिंग स्टार कॉर्पस
ने कठुआ में तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की है और उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना भी की है। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाहन जब्त किए। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। राजौरी में एक एनजीओ ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान शुरू किया है। लोगों को खुले में कचरा न फेंकने की अपील की है। एनजीओ ने राजौरी के लोगों से अपील की है कचरा डस्टबिन में डालें ताकि राजौरी स्वच्छ और सुंदर बना रहे। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने दसाल गली सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बना सड़क। राजौरी के एमएलए ने अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सड़क कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डोडा में एसडीपीओ भलेसा की देखरेख के गंडोह पुलिस वीडीजी सदस्यों को आतंकवाद विरोधी तैयारियों पर ट्रेनिंग और काउंसलिंग दे रही, लेकिन रुकी हुई सैलरी जारी करने के लिए सरकार से की अपील। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री गुरु गोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी। उनके साहस, बलिदान और एकता के संदेश को जीवन में अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने श्री गुरु गोविंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर उनको नमन किया है। उनके साहस, करुणा और बलिदान की सराहना की। पीएम ने पटना साहिब में तख्त श्री हरमिंदर जी की अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा की। गुरुजी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोरा साहिब के दर्शन की जानकारी दी। नववर्ष से पहले आस्था और उत्साह के रंग। काशी से अयोध्या तक श्रद्धालुओं का महासैलाब। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई। बांके बिहारी मंदिर में 1 किलोमीटर तक लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। ताजा बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में भारी टूरिस्ट की भीड़। केरल से आए 300 टूरिस्ट ने कुंजर में खान पान का आनंद लिया। टूरिस्ट के आने से कुंजर गुलमर्ग हाईवे पर ढाबे और रेस्टोरेंट में भारी भीड़ देखने को मिले। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब में भी कोहरे की संभावना। गुलमर्ग में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद सर्दियों की एक्टिविटीज की तैयारी चल रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग ताहिर वानी ने कहा है कि इस सीजन में नाइट स्कीइंग समेत नई एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। देव प्रतिनिधियों ने विंटर कार्निवल की निर्धारित तिथि पर जताई असहमति। बोले 15 जनवरी से घाटी की अधिकतर देवता चले जाते हैं स्वर्ग प्रवास। बंद हो जाता है देवालयों के कपाट। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से सुचारू। एमएस डॉक्टर राकेश पवार ने जानकारी दी। सोलन में इंडोर और ऑन कॉल डॉक्टर तैनात है। हड़ताल खत्म होने पर फैसला सरकार और डॉक्टर के बातचीत पर निर्भर। ऊना में 102-108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। C2 के बैनर तले म्युनिसिपल पार्क में धरना और नारेबाजी। ऊना में कर्मचारियों ने कम वेतन, ओवरटाइम भुगतान न मिलने का लगाया आरोप। मांग न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। बीजेपी ने सोलन में बघाट सहकारी बैंक संकट को लेकर धरना दिया है। 3 महीने से विड्रॉल कैंपिंग से हजारों खाताधारक प्रभावित। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूंजी निवेश, पारदर्शी जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नाहन में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर। अस्पताल में हड़ताल के स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। नाहन मेडिकल कॉलेज में गेट मीटिंग पर डॉक्टर्स ने जताया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर राघव नरुला की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग की गई। सोलन में 102-108 एम्बुलेंस यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। C2 महासचिव मोहित वर्मा ने सरकार और कंपनी की बेरुखी पर नाराजगी जताई। सोलन में आज शाम 8 बजे तक चलेगी हड़ताल। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन में कर्मचारियों के परिवार और आसपास के लोग भी शामिल होंगे। कुल्लू में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन। स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी बंद। मरीजों को पर्ची नहीं मिल रही है।
कुल्लू में हड़ताल के बावजूद वार्ड और इमरजेंसी सेवाएं चालू, डॉक्टर कर रहे हैं राउंड और ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बीच सरकार सख्त है। मरीजों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए करे SOP जारी। हिमाचल में कल से ही आपातकालीन सेवाएं ठप है। आज भी आपातकालीन कर्मचारी काम पर नहीं गए हैं। हिमाचल में आज भी आपातकालीन सेवाएं भी ठप है। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी भी हड़ताल पर चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार नाहन में शहीदी समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों के बलिदान को याद किया। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने वीर बाल दिवस के मौके पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। साहिबजादों की शहादत को प्रेरणा स्रोत बताया। नूरपुर में कांगड़ा चंबा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल में हिंदू व्यक्ति के जिंदा जलाए जाने की घटना पर चिंता जताई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। IGMC शिमला में एक तरफा जांच के खिलाफ नाराजगी जताई। RDA ने कहा कि वायरल वीडियो में केवल एक ही पक्ष दिखाया गया है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्टेट RDA के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने बाबा बासुकीनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। 23 दिसंबर को बाबा बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत खंडावा में ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पर नर्मदा तट स्थित ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में विधिवत पूजा अर्चना की है। कंगना ने बताया है कि 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हैं वो और दिसंबर अंत तक सभी 12 के दर्शन का लक्ष्य रखा है। कंगना रनौत ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी मत्था टेका है। मंदिर की प्राचीनता और वाइब्रेशन से प्रभावित हुई और आस्था व्यक्त की है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र स्थित ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए हैं। आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि महादेव की बुलाहट पर ही दर्शन संभव है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया सामने। कहा, मनरेगा खत्म होने से फसल के मौसम में 2 महीने तक काम नहीं रहेगा और अब राज्य सरकार की मनरेगा का बजट देना होगा, जबकि पहले इसका खर्च पूरा केंद्र सरकार उठाती थी। सोलन में आवारा कुत्तों के लिए रेबीज टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक सोलन बद्दी और नालागढ़ में 450 कुत्तों का टीकाकरण किया गया है। पूरा जिले के लिए 29,000 वैक्सीन डोज की आवश्यकता है। फंड मिलने पर बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर इंदौरा के छात्रों का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप सिविल अस्पताल नूरपुर में शुरू। स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल कार्य प्रणाली की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों ने पहले दिन अस्पताल के विभिन्न विभागों का भ्रमण किया है। ट्रेनिंग से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव प्राप्त हो रहा है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे मशहूर पंजाबी गायक रोशन प्रिंस, उनके साथ हैप्पी रायकोटी भी मौजूद रहे। पुंछ में विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के नरसंहार को रोकने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारा डगियाना आश्रम जम्मू में वीर बाल दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 4 साहिबजादों की शहादत और धर्म संस्कार की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को याद किया। मीरवाइज उमर फारूक के सोशल मीडिया हैंडल से हुर्रियत टैग हटाने के फैसले पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने बयान दिया। कहा, संदेश देता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता प्राप्त है और अलगाववादी विचारधारा की जगह नहीं है। वहीद पर्रा ने ट्वीट कर कहा कि मीरवाइज कश्मीर ने APHC टैग हटाकर शांति का रास्ता अपनाया है, इसे उनके खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने रूहुल्ला के CM उमर अब्दुल्ला के घर विरोध प्रदर्शन की योजना और छात्रों को गुमराह करने की निंदा की। बनिहाल MLA सज्जाद शाहीन ने ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। राष्ट्रीय बाउंड्री वॉल और टाइलिंग पर खर्च होगा 10 लाख रुपए। डोडा के DMO
वीरेंद्र देव ने क्रशर मालिकों को चेताया, अप्रूव्ड रेट से अधिक मटेरियल बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। हंदवाड़ा एमसी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अहमद भट्ट का बयान सामने आया, बिना परमिशन और मैप अप्रूवल के किसी भी कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजौरी में ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ है, विधायक इफ्तिखार अहमद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कबड्डी एसोसिएशन और युवा सेवा विभाग के सहयोग से राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि युवाओं को प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के लिए मंच की आवश्यकता है। कालकेरी नादकोट गुर्जर बस्ती में सड़क, पीने के पानी और आंगनवाड़ी की कमी से लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने दशकों से विकास न होने का आरोप लगाया। बीजेपी के त्राल जोनल प्रेसिडेंट नजीर अहमद वानी ने रीत नादकोट गुज्जर बस्ती का दौरा किया है और इस दौरान प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने की मांग की गई। IUST अवंतीपोरा के ट्रेनी डेवलपर जाहिद बशीर ने PDD फील्ड स्टाफ के लिए बनाया मोबाइल ऐप से पावर सिस्टम मैनेजमेंट, आपसी समन्वय और फील्ड में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सांबा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस स्टेशन सांबा क्षेत्र से एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी और आरोपी के पास से 9.86 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ जब्त किए गए। पुंछ में बीजेपी ने वीर बाल दिवस पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। डीवाईएसपी महराज उद्दीन की अगुवाई में ACB ने अनंतनाग में RDD कर्मचारी मंजूर अहंगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरंदू निवासी है। मामले की जांच जारी है। बनिहाल सड़क हादसे में CBI के युवा पब्लिक शेख आदिल नबी की श्रीनगर में इलाज के दौरान मौत हुई। हादसा गुरुवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल के पास CRPF की एक मंजिला बैरक और एक सटे स्टोर रूम में आग लगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम ने आग पर काबू पाया। नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी से बंद प्रमुख सड़कें बिक्कन अधिकारियों ने फिर से खोल दी है। कुपवाड़ा के करनाह, केरन और मिथल मार्ग बहाल होने से ट्रैफिक सामान्य। उधमपुर पुलिस ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक हार्डकोर ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। सर्कुलर रोड के पास पकड़े गए आरोपी रफीक से 6.45 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए। इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन राजौरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। राजौरी में अकीदत के साथ मनाया गया मियां महमूद नक्शबंदी साहब का 141वां उर्स। राजौरी, पुंछ और अन्य इलाकों में हजारों लोग शामिल हुए। किश्तवाड़ की MLA शगुन परिहार ने दक्षिण इलाके का दौरा कर सिरश्री और कियार को जोड़ने वाली सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डोडा के गंडोह में PMGSY के तहत हनु तिलोगरा सड़क चालू हुई है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और SDM अरुण कुमार बडियाल का धन्यवाद किया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मिला SGA पाकिस्तान लिखा गुब्बारा। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी जनहित याचिका खारिज किए जाने पर कोर्ट के तर्क पर सवाल उठाए। कहा कि अदालत ने उनकी PIL को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि वो इसे राजनीतिक फायदे के लिए दाखिल कर रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सोनमर्ग का दौरा किया है और इस दौरान सोनमर्ग के ब्रिज में कामकाज और सुविधाओं का जायजा लिया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट की आलोचना करते हुए शर्मनाक और देश विरोधी बताया है। ठाकुर ने कहा, इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट हैरान करने वाला है। रामन पुलिस ने गुल इलाके में एक कुख्यात ड्रग पेडलर के रिहायशी घर को अटैच किया है। इस प्रॉपर्टी की पहचान अपराध की कमाई के रूप में की गई है। अनंतनाग पुलिस ने क्षेत्र में कुख्यात ड्रग तस्करों की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। 2 मंजिला रिहायशी घर और लगभग 10 कनाल सेब के बाग की जमीन जब्त की गई।